अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई क्लास एसईओ के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइट मैप के ऊपर कि साइट मैप क्या होता है और साइट मैप कैसे काम करता है और उसको लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं एसईओ के अंदर। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नई लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें और आप अप टू डेट रह सकें। तो बगैर वेट किए हुए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो जी साइट मैप क्या होता है। साइट मैप बेसिकली जैसा कि नाम के साथ जाहिर है, साइट मैप बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक मैप या ब्लूप्रिंट होता है जो कि आपकी वेबसाइट की टोटल स्ट्रक्चर हायरार्की के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। और साइट मैप हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट मकसद होते हैं साइट मैप को यूज़ करने के लिए। एक मकसद ही होता है कि आप अपने वेबसाइट का ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर अपने सर्च इंजन को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है और आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। और इसको इंप्लीमेंट करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप बेसिकली अपने यूजर्स को डिफाइन करते हैं कि आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल पेजेस कौन से होंगे, और ताकि आपके यूजर के लिए एक ईजी नेविगेशन हो जहाँ पे वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जा सके और उस लैंडिंग पेज पे जा सके जहाँ पे उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं या जो कंटेंट उसके लिए मोस्ट अपीलिंग होगा। तो साइट मैप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बगैर वेट किए हुए आज का एजेंडा देखते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो एजेंडा आ रहा है, तो हमारे पास आज 5 टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए साइट मैप के बारे में। तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ साइट मैप, कि साइट मैप क्या होता है और साइट मैप कैसे काम करता है। सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे कि साइट मैप हम लोग यूज क्यों करते हैं। और थर्ड पे हम बात करेंगे कि साइट मैप की क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ को लेके और एसईओ के साथ इसका कितना ओवरलैप है और एसईओ में इस इंप्लीमेंटेशन की क्या वैल्यू होती है। फोर्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइट मैप के डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं। साइट मैप की डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उनको डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करते हैं और हर फॉर्मेट जो है बेसिकली किसी एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कस करेंगे और एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे साइट मैप और इंडेक्सिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और मतलब साइट मैप से आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग में क्या फर्क पड़ता है और क्या पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, क्या नेगेटिव चेंजेस आती हैं, सारी की सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट टॉपिक है जी हमारा व्हाट इज अ साइट मैप। साइट मैप क्या होता है। तो साइट मैप बेसिकली जैसे नाम से आपको बताया मैंने, जाहिर है कि साइट का एक स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट होता है और आप बेसिकली अपनी वेबसाइट का एक पूरा स्ट्रक्चर और हायरार्की डिफाइन करते हैं एक फाइल में, और उस फाइल को आप शेयर करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, आपके सर्च इंजन हो सकते हैं, आपके यूजर्स हो सकते हैं। और डिफरेंट लोग जो आज तक बात करते आए हैं साइट मैप्स के बारे में वो ये बात करते आए हैं कि बेसिकली साइट मैप आप सर्च इंजन के लिए बनाते हैं लेकिन साइट मैप आप यूजर्स के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली साइट मैप खाली आपके गूगल क्रॉलर के लिए नहीं है, साइट मैप आपका यूजर के लिए भी है, क्योंकि साइट मैप का मकसद ही है कि आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट की क्या कैटेगराइजेशन है, क्या प्रोडक्ट्स हैं या व्हाट्सएवर जो भी आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको आप बेसिकली पोर्ट्रे करते हैं अपने साइट मैप के ऊपर। तो साइट मैप खाली सर्च इंजन के लिए नहीं होता, साइट मैप आपके यूजर्स के लिए भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी सर्च इंजन के लिए रखता है। और क्योंकि 2020 में जब हम बात करते हैं तो हम लोग यूजर एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो उसका मकसद यही है कि आप अपने जितने यूजर्स को फैसिलिटेट करेंगे उतना ही सर्च इंजन आपको फैसिलिटेट करेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वेबसाइट का जो साइट मैप है वो यूजर्स को भी एक्सेसिबल हो उनके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। इन सब फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में अगले टॉपिक्स में। अच्छा जी, तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखने के लिए अब एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, और ये वेबसाइट बेसिकली एक एफिलिएट वेबसाइट है जो कि होस्टिंग कंपनीज को रिव्यू करती है। ऑल्दो ये बहुत छोटी वेबसाइट है, इसके कोई 100 सम पेजेस हैं कुछ, बट आई वुड से इसका जो टर्नओवर है वो मेरे मुताबिक अराउंड कोई $200 to $150,000 अ मंथ है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट अ बिग एंड अ क्वालिटी वेबसाइट टू लुक एट एज अ रेफरेंस व्हेन वी आर चेकिंग आउट सम फैक्ट्स रिगार्डिंग साइट मैप। तो इसकी अगर साइट मैप की बात करते हैं बेसिकली ये वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है और ये एक आइडियल सिचुएशन है क्योंकि हम लोग भी जो इंप्लीमेंटेशंस करेंगे सारी वो वर्डप्रेस में ही करेंगे। तो ये एक वर्डप्रेस से उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है hostingfacts.com के नाम से, और आप देख सकते हैं कि बहुत कोई यूज़र फ्रेंडली इनका इंटरफेस है, सिंपल है और आई वुड से रियली क्लीन इंटरफेस है इनका, यूज़र फ्रेंडली भी है, सर्च इंजन फ्रेंडली भी है। यहाँ पे जो आप साइट मैप देख रहे हैं इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये साइट मैप बेसिकली यूज़र साइट मैप है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। फर्स्ट आएंगे इसकी एक्सएमएल साइट मैप। तो बेसिकली ये इसकी साइट मैप की यूआरएल है और उसका साइट मैप जो जनरेट किया हुआ है वो योस्ट एसईओ ने किया हुआ है। अब योस्ट एसईओ क्या है जी, कि योस्ट एसईओ बेसिकली आपका वर्डप्रेस का मोस्ट लाइक्ड एंड मोस्ट पॉपुलर आपका एसईओ का प्लगइन है जो कि आपकी एसईओ की जो बेसिक्स हैं उनको वो ऑटोमेट कर देता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन द बेस आपको एक पैकेज मिलता है जिसकी जो आपकी बेसिक एसईओ की नीड्स होती हैं, जैसा कि टाइटल टैग के लिए आपके पास कोई एक इंटरफेस आ जाता है, इंटरनल लिंक्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, कैनोनिकल यूआरएल्स आप लगा सकते हैं योस्ट एसईओ, मतलब बहुत फंक्शनैलिटी आपको इस पैकेज में मिल जाती है। तो आई वुड से आई एम हाईली रिकमेंडिंग कि आप योस्ट एसईओ यूज़ करें, इट्स अ रियली गुड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस।
तो ये XML साइट मैप जो है वो योस्ट एसईओ ने जनरेट किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली 4 यूआरएल्स आपको लग रही हैं, लेकिन ये 4 यूआरएल्स नहीं है, ये बेसिकली 4 साइट मैप्स हैं। तो आपका एक पेरेंट साइट मैप बना हुआ है और इसमें आपके पास चाइल्ड साइट मैप्स हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन ये कि योस्ट एसईओ बाय डिफॉल्ट जो है वो पोस्ट और पेजेस का साइट मैप बनाता है। बट अगर आपके पास कोई और प्लगइन या कोई थीम की आपके पास कोई फंक्शनैलिटी हो तो वो आपके डिफरेंट और साइट मैप्स बना सकती है और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली 4 कस्टमाइज अपने चाइल्ड साइट मैप्स बनाए हुए हैं। एक साइट मैप को खोल के देखते हैं कि इसके ना क्या है। सो बेसिकली ये अब जो है ये बेसिकली आपके वेबसाइट के यूआरएल्स हैं और इन्होंने अपनी वेबसाइट के डिफरेंट जो यूआरएल ग्रुपिंग कर सकते थे, इन्होंने वो ग्रुपिंग करके 4 साइट मैप बनाए हैं और हर ग्रुप में बेसिकली रेलेवेंट आइटम्स हैं। तो मतलब आपको ये जो 3 नजर आ रही हैं ब्लॉग पोस्ट हैं। अब ये जो है ये पेजेस हैं इसकी वेबसाइट के, इसमें सारे के सारे वेबसाइट के पेजेस होंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारे वेबसाइट के जितने पेजेस हैं वो यहाँ पे इस साइट मैप में है। ये बेसिकली जितने भी इन्होंने होस्टिंग के रिव्यूज किए हुए हैं वो सारे के सारे इन्होंने एक इंडिविजुअल साइट मैप पे डाल दिए। सो बेसिकली आई वुड से बड़ा क्लीन स्ट्रक्चर है फॉर सर्च इंजन्स टू अंडरस्टैंड द वेबसाइट स्ट्रक्चर के बेसिकली ये लोग क्या काम करते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साइट मैप क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि साइट मैप का बेसिकली पर्पस क्या होता है। जो हमारे एजेंडा में अगला पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, व्हाई साइट मैप यूज। तो बेसिकली आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि साइट मैप हम क्यों यूज करते हैं। तो साइट मैप हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर यूजर और सर्च इंजन्स को कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं आप अपने यूजर्स के लिए और सर्च इंजन्स के लिए डिफरेंटली, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा गूगल मैप्स की। आप किसी भी जगह विजिट करते हैं, किसी नए मुल्क में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो आप सबसे पहले कौन सी एप्लीकेशन डालते हैं जब आपने ट्रैवलिंग करनी होती है? गूगल मैप्स की डालते हैं, ठीक है। क्योंकि गूगल मैप आपको हेल्प करता है नेविगेट करने में कि आपने किस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। इसी तरह साइट मैप भी गूगल मैप्स का काम करता है सर्च इंजन्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी टेलर्ड के आपने जहां पे जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता अख्तियार करना है और बेसिकली क्या शॉर्टकट्स हैं आपकी वेबसाइट में। ये सारी जो पाथवेज है ना आपकी वेबसाइट के अंदर, ये सारे डिफाइन करता है आपका साइट मैप। तो साइट मैप को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आई वुड से कुछ लोग कहते हैं इसको इंप्लीमेंट नहीं भी किया जाए तो कोई मसला नहीं होता। आई वुड से कि बहुत आपके रेयर केसेस हैं जहां पे मैं कहूंगा कि साइट मैप इंप्लीमेंट ना करें, बिकॉज अब मेरे जितने एक्सपीरियंस के साथ भी लोग बैठे हुए हैं बट हम लोग साइट मैप यूज करते हैं। साइट मैप का मकसद ये होता है कि आपका कोई भी पेज जो आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं वो सर्च इंजन इग्नोर ना करे और वो ये ना हो कि आपका पेज कोई ऑर्फन रह जाए और वो इंडेक्स ना हो सके। तो फॉर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा साइट मैप हो। तो अगर हमारा पेज कहीं से इंटरनली लिंक नहीं भी हो रहा होता किसी पेज से और वो एक ऑर्फन यूआरएल बन जाती है। ऑर्फन यूआरएल वो होती है जिसको कोई भी दूसरा पेज लिंक ना कर रहा हो, तो बेसिकली वो एक अलग से पेज पड़ा होता है किसी और कोने में और उस कोने तक आपका सर्च इंजन का बॉट नहीं पहुंच सकता। तो वो बेसिकली अगर वो यूआरएल साइट मैप में होगी तो वो इंडेक्स हो जाएगी और अगर वो नहीं होगी तो ऑफ कोर्स ऐसी बात है कि दुश्वारी होगी सर्च इंजन को भी और यूजर्स को भी उस पेज को ढूंढने के लिए। उस बैरियर को मिटाने के लिए हम लोग साइट मैप यूज करते हैं। अच्छा जी, थर्ड बात करते हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइट मैप इन एसईओ। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बहुत सारे लोगों का इसमें डिफरेंट मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि साइट मैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कहते हैं कि मॉडरेट इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। और उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि बेसिकली स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर लेवल पे एसईओज हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग साइट मैप्स यूज करें। क्योंकि साइट मैप्स का फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट जल्दी इंडेक्स हो जाएगी। अगर आपका साइट मैप नहीं होगा तो बहुत देर लगेगी। आप देखेंगे कि आपने वेबसाइट में 50 पेजेस थे और 10 पेजेस इंडेक्स हो गए और 40 इंडेक्स नहीं हो रहे, ठीक है। उनको आप मैनुअली क्रॉल करेंगे, कभी कभार उसमें भी डिलेज आएंगे, ठीक है। तो उन डिलेज को कट करने के लिए आपका साइट मैप होता है और साइट मैप को आप फर्स्ट स्टेप में जब भी अपनी वेबसाइट को आप वेब मास्टर कंसोल के साथ लिंकअप करते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप यही करते हैं कि आप साइट मैप सबमिट करवाते हैं अपना। वेब मास्टर पे हमारा पूरा एक लेक्चर होगा जो कि प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा फैक्ट आपको बताऊंगा एसईओ के मुताबिक कि साइट मैप में खाली वही यूआरएल्स एग्जिस्ट करती हैं जो आपने इंडेक्स करवानी होती हैं। वो यूआरएल्स हर किस साइट मैप का हिस्सा नहीं होती जो आपने इंडेक्स ना करवानी हो। इसकी एग्जाम्पल वही दूंगा कि जिस तरह हम लोगों ने लास्ट अपनी क्लास में robots.txt में डिस्कस किया था कि आप अपनी कौन सी फाइल्स को ब्लॉक कर सकते हैं रोबोट से और वो किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, उसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको उसका थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप अगर आपको यूआरएल्स हैं जो आप चाहते हैं कि सर्च इंजन वो उसको क्रॉल या इंडेक्स ना करे तो उसको आपने कैसे ब्लॉक करना है। फिर वो साइट मैप में हो या ना हो, आपका वो यूआरएल इंडेक्स नहीं होगा और आपकी बहुत सारी साइट की जो क्रॉल बजट है वो बच जाएगा। आपके वो यूआरएल जो बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट यूआरएल्स हैं वो साइट मैप का हिस्सा होते हैं जो आपने इंडेक्स करवाने होते हैं और ये साइट मैप इंश्योर करता है कि आपके
आपके वो तमाम के तमाम यूआरएल्स क्रॉल बॉट या गूगल बॉट तक पहुंच पाएं। उनकी एक जो रास्ता है या उनका जो एक पाथ वे है वो बेसिकली साइट मैप की फाइल में डिफाइन होता है कि इस यूआरएल ये कहाँ पे पड़ा हुआ है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप सर्च इंजन को बताते हैं साइट मैप के थ्रू। तो ये थी साइट मैप की इंपॉर्टेंस एसईओ के अंदर, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप साइट मैप्स को इंप्लीमेंट करें। और साइट मैप के लिए सबसे जो बेस्ट फॉर्मेट है फॉर एसईओ वो एक्सएमएल साइट मैप का है। आप अपने एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करें सबमिट करवाने के लिए गूगल को, क्योंकि हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं और साइट मैप का जो स्टैंडर्ड बना है वो एक्सएमएल के ऊपर बना है, क्योंकि एक्सएमएल वो एक्सटेंशन है फाइल की जिसमें सबसे ज़्यादा क्लीन इंप्लीमेंटेशन होती है साइट मैप की। तो इसलिए जो आपके क्रॉलर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप एक्सएमएल फॉर्मेट में साइट मैप को अपलोड करें। आगे आते हैं जी अगले पॉइंट पे, साइट मैप के फॉर्मेट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग साइट मैप के फॉर्मेट पे भी बात करेंगे और साइट मैप की डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस के लिए भी बात करेंगे, जो सर्च इंजन के लिए भी करते हैं और यूजर्स के लिए भी करते हैं। तो बेसिकली आपका जो साइट मैप के फॉर्मेट होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। जो सर्च इंजन के लिए आप यूज करते हैं वो आप एक्सएमएल फॉर्मेट यूज करते हैं। एक्सएमएल फॉर्मेट आपका इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है सर्च इंजन के लिए, आपकी वेबसाइट की हायरार्की को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है, क्या कैटेगरीज हैं और क्या यूआरएल्स आपकी वेबसाइट में एम्बेडेड हैं। दूसरी बात करूंगा जी यूजर साइट मैप की। अब यूजर साइट मैप क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये लाजमी इंप्लीमेंट करें, बिकॉज ये आपके यूजर्स को वो वैल्यू देगा जो कि आपका एक्सएमएल साइट मैप कभी नहीं दे पाएगा। आपका यूजर है वो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता, ठीक है, उसको नहीं पता कि एक्सएमएल साइट मैप क्या है, उसको उसमें से यूआरएल्स निकालना बहुत मुश्किल होगा। ऑल्दो सर्च बॉट्स वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन इंसानों को आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। इसकी एग्जांपल मैं सेम उसी वेबसाइट से दूंगा आपको जो होस्टिंग फैक्ट्स थी, और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था आपको ये साइट मैप का जो एक लिंक आ रहा था, इस पे आइए क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें एम्बेडेड हैं। सो बेसिकली आपका यूजर साइट मैप आ गया, ठीक है, और इधर आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर तो बहुत यूजर फ्रेंडली है, मुझे समझ आ रहा है क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जी ऑल होस्टिंग कंपैरिजंस, ऑल 30 होस्टिंग रिव्यूज। तो आपको जैसे देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट का पूरा जो रिपोजिटरी है वो डिफाइन कर दी है यहाँ पे एक लिंक के अंदर, कि अगर कोई भी यूजर यहाँ पे आएगा तो उसने इस वेबसाइट के किसी भी पेज पे जाना होगा तो वो इजीली जा सकेगा। और ये पूरा उन्होंने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, जिस तरह उन्होंने सर्च इंजन के लिए 4 साइट मैप बनाए थे, होस्टिंग रिव्यू का अलग साइट मैप बनाया था, कंपैरिजंस का अलग साइट मैप बना हुआ था, और मतलब कि डिफरेंट साइट मैप्स वहाँ पे 4 बने हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे भी वही बात हुई है कि यहाँ पे उन्होंने यूजर के हिसाब से इनकी 4 की या 5 की ब्रेकडाउन कर दी है। ये आपके यूजर पे फोकस करेगा, और अगर आपके यूजर को कोई भी इंटरेस्टेड टॉपिक यहाँ से लगेगा तो वो यहाँ से पिक करके उस पर क्लिक करेगा और उस पर नेविगेट कर जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है यूजर साइट मैप की। ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप यूजर साइट मैप इंप्लीमेंट करें, बिकॉज ये आपको रैंकिंग में बहुत हेल्प करेगा। इवन दो क्रॉलर आपका अंडरस्टैंड करता है कि आपने यूजर का साइट मैप बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ, ठीक है। क्रॉलर बहुत, गूगल का क्रॉलर इस टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, दे रियली नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप साइट मैप की दोनों इंप्लीमेंटेशंस करें। आप एक्सएमएल इंप्लीमेंटेशन भी करें सर्च इंजन के लिए, और आप ह्यूमंस के लिए एक HTML या PHP या अपने वर्डप्रेस पे कोई भी पेज बनाए जहां पे आप उसका यूजर का साइट मैप बनाए, जहां पे यूजर अंडरस्टैंड कर सके कि आपकी वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर और क्या हायरार्की है। तो आइए आज के अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है जी साइट मैप और इंडेक्सिंग। तो साइट मैप का इंडेक्सिंग के साथ क्या ओवरलैप है, आई थिंक सो जो 4 हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके बाद आपको टोटली एक चीज अंडरस्टैंडेबल होगी कि बेसिकली साइट मैप का इंडेक्सिंग पे क्या फर्क पड़ता है। बट आई वुड से मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि छोटी वेबसाइट्स हो या बड़ी वेबसाइट्स हो, साइट मैप आपने लाजमी बनाना है। अगर इवन आपकी वेबसाइट के अंदर 5 पेजेस भी हों, आपने साइट मैप जनरेट लाजमी करना है, बिकॉज ये इंश्योर करेगा कि आपकी स्पीडी इंडेक्सिंग हो। आज से साल 1.5 साल पहले एक प्रैक्टिस थी कि लोग अपनी वेबसाइट की यूआरएल्स को पिंग करवा सकते थे सर्च के अंदर ही, मतलब कि आप कहते थे कि वेबमास्टर सबमिट और आपके पास एक सर्च का पेन आता था, वहां पे आप अपनी यूआरएल इनपुट करते थे और आपको पिंग बैक करवाते थे। बट वो खत्म हो चुका है जब से आपका नया वेबमास्टर टूल का एक अपडेट आई थी और पूरा इंटरफेस चेंज हुआ था। गूगल ने अपनी इंडेक्सिंग बिल्कुल बदल दी है, और गूगल आपको अब वो क्रॉल बजट नहीं देता जो पहले दिया करता था। पहले आपके पास एक प्रॉपर एक पिंग बैक की फंक्शनैलिटी होती थी, आप जाके अपनी वेबसाइट को पिंग करवा सकते थे सर्च में भी और वेबमास्टर कंसोल में भी। अब भी आप वेबमास्टर कंसोल में अपनी वेबसाइट को फैच करवा सकते हैं, बट उस पर थोड़ा टाइम लगता है उसको इंडेक्स होने में, बिकॉज आपकी वेबसाइट को क्रॉल बजट मिलता है। आपकी वेबसाइट जितनी अथॉरिटेटिव होती जाएगी गूगल के नजर में आपको उतना ही क्रॉल बजट मिलता जाएगा। तो स्टार्ट में आप क्रॉल डिलेस देख सकते हैं, इवन कि अगर आपकी वेबसाइट के 100 पेजेस हैं तो मे बी आपको महीना या 1.5 महीना लग जाए
उसको इंडेक्स में देखते हुए। तो ये क्रॉल डिलेस को फिक्स करने के लिए आप एक ही इंप्लीमेंटेशन अभी साइट मैप की कर सकते हैं, जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीडी इंडेक्सिंग हो और उसमें कोई डिलेज ना आए। तो ये था जी आज का टॉपिक साइट मैप के ऊपर। उम्मीद है आपको साइट मैप की टोटल अंडरस्टैंडिंग होगी कि साइट मैप क्या होता है और वो कैसे काम करता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो प्लीज कमेंट बिलो, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके हर कमेंट का आंसर या हर क्वेश्चन का लाजमी आंसर करूं, टाइमली रिस्पांस करूं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो YouTube सर्च पे मिली है तो मेक श्योर कि आप हमारा ये एसईओ का प्लेलिस्ट चेक करें। इसके अंदर हमारी सारी की सारी क्लासेस, जितनी भी आज तक की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो यहाँ इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप इस पर क्लिक करें और जाके सारी की सारी क्लासेस विजिट करें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।